कि पाखी के रूम पहुंच जाती हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं तो पहले तो वो रो नहीं रही होती हैं, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा रोने लगती हैं और अपने फैमिली फ़ोटो को देखती हैं, उसको अपने पास लेती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं। उसके बाद थोड़ा सा उस पर प्यार भी जताती हैं और जो है पैक कर लेती हैं, अपने सारे कपड़े पैक करती हैं और जैसे ही बाहर निकलती हैं सामने काव्या आ जाती है। पहले सामने जैसे ही काव्या को देखती हैं तो वो तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ये जो काव्या होती है पहले स्माइल करती है, फिर वो ड्रामा करने लगती है और बोलती है अनुपमा तुम जा रही हो? तब कह रही हैं कि हाँ। तब बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक होगा क्या? आई नो तुम्हारा ये जो फैसला है तुम अपनी मर्जी से ले रही हो ना। तब अनुपमा कहती है कि हाँ। उसके बाद बोलती हैं तुम अपनी मर्जी से ले रही हो ना, तो सबको अपने इस परिवार में बता देना कि तुम अपनी मर्जी से ये फैसला लेकर इस घर को छोड़कर जा रही हो, वरना सब मुझ पर ही परेशान हो जाएंगे और मुझे ही परेशान करने भी लगेंगे और मुझ पर भड़क जाएंगे। मैं इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो। उसके बाद ये जो काव्या भी उबिन के साथ होती है और जैसे वहाँ आ जाती है वैसे वनराज कहती है सब कुछ क्या हो रहा है। तभी कह देती है काव्या कि अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, भी मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद ये जो वनराज है वो कहते हैं कि कौन जा रहा है यहाँ से और ये बैग किसका है। तभी भाभी यही बात पूछती है कि बैग अनुपमा का है या काव्या का है। तभी ये जो अनुपमा होती है बोलती है कि जो बैग है वो मेरा ही है, क्योंकि अनुपमा ने सबको आवाज़ लगाकर अपने पास बुला लिया है ताकि वो बता सकें कि वो इस घर को छोड़कर जा रही हैं और काव्य पे कोई भी आँच ही ना आए। उसके बाद यहाँ पर जो वनराज में कहते हैं कि अच्छा तो तुम घर छोड़कर जा रही हो, तुम औरतों के रोज़ रोज़ ये ड्रामा देखकर ना मैं थक चुका हूँ। कभी घर कर छोड़कर जा रही हो, कभी महानता दिखा रही हो, कभी देवी। मैं थक चुका हूँ। जिसे घर छोड़कर जाना होता है ना वो चुपचाप चला जाता है, तुम्हारी तरह ये सबको बताकर नहीं जाता है। तो तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जाओ ना। उसके बाद वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम इतनी महान हो गए, तुम्हारे महानता की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने जब सोच ही लिया है कि मैं बुरा ही हूँ, तुमने बुरा बनाने का सोच लिया, तो तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, जाओ चली जाओ यहाँ से, जरूरत क्या है यहाँ पे खड़े रहने की। इतना कहकर वनराज वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो तो कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो काव्या होती है वो बोलती है कि देखो मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें जाने के लिए, अगर अनुपमा जाना चाहती हैं तो वो जा सकती है, मेरी गलती इसमें कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो किचन होती हैं वो बोलती हैं कि मम्मी आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। तब बोलती हैं तुम सबको मेरी कसम है कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। तभी यहाँ पर जो बाएं वो कहती हैं बहू तुझे पता है ना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो तू चाहती है कि मैं तेरे पीछे पीछे भागूं। तभी ये जो बापूजी हैं बोलते हैं कि अनुपमा जो तूने फैसला लिया है ना बिल्कुल सही लिया, मैंने तुझे हमेशा से अपनी बेटी ही माना है और मैं ये भूल गया था कि एक दिन बेटी की विदाई भी हो जाती है, आज तेरी विदाई ही हो रही है। यहाँ पर जो होती है डॉली वो बोलती हैं भाभी देखिए घर छोड़कर मत जाइए, आप चली जाएंगे तो इस घर का क्या होगा। सभी उन्हें रोकने लगते हैं और यहाँ पर किंजल वो कहती हैं कि कोई और हम रास्ता निकाल लेंगे। और ये जो वनराज है वो कहते हैं कि अनुपमा चली गई क्या। तब बोलती हैं काव्या के क्यों, तुम चाहते हो क्या कि वो यहाँ पर रुक जाए। तब बोलते हैं कि नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ चली गई क्या वो। उसके बाद यहाँ पर जो बापूजी हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ पर रुक, क्योंकि आत्मसम्मान भी तो कुछ होता है ना, अगर तू चाहती है तो जा सकती है यहाँ से। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो आशीर्वाद लेती हैं सभी के और कहती हैं कि ये जो फैसला है मैंने बहुत मुश्किल से लिया, इसलिए मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तभी यहाँ पर बा है वो कहती हैं कि क्यों नहीं रोकेगा, तुझे रुकना होगा, ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती तू। बापूजी भी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें रुकना है। उसके बाद ये जो बापूजी हैं वो याद दिलाते हैं, बोलते हैं कि तुझे जाना है तो तू चली जाए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन तू बस इतना बता दे कि पाखी को मैं क्या कहूँगा। जब पाखी यहाँ पर आएगी तो उसको कौन सा जवाब मुझे देना होगा। तभी यहाँ पर जो अनुपमा है उनको पाखी की याद आती है और बोलती हैं कि मुझे मालूम है कि आत्मसम्मान एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ममता भी होती। इस बार मेरा आत्मसम्मान हार गया और मेरी ममता जो है वो जीत गई है। जब पाखी इस घर में आएगी तो उसको समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं घर को छोड़कर चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो बापूजी हैं वो कहते हैं कि ये जो डॉक्टर है ना सिर्फ डॉक्टर है, वो पाखी को संभाल रही हैं, लेकिन वो माँ तो नहीं है, क्योंकि वो यही चाहती है कि उसके पापा और उसके मम्मी दोनों एक ही साथ रहें। उसके बाद वो अनुपमा घर छोड़कर नहीं जाती हैं। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बापूजी इतने टूट चुके हैं कि वो झूले पे बैठते हैं। वहीं पर पहुंच जाता है पारितोष भी, इससे पहले अपने मम्मी को रोकता है और बोलता है कि मम्मी आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। इससे पहले जो अनुपमा है उन्होंने ये कहा था कि घर छोड़कर नहीं जा सकती, मतलब जब भी कोई जॉब के लिए जाता है, तुम लोग जाते हो जॉब पे तो मैं चुपचाप खड़ी होती हूँ ना, नहीं रोकती ना, तो वैसे तुम लोग भी रहो। यहाँ पर सभी आ जाते हैं और ये जो अनुपमा है वो बैठती हैं जैसे ही वैसे ही परेशान होती हैं और बोलती हैं कि नहीं मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन वो कल को आएगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। तब यहाँ पर जो काव्या है वो बोलती हैं मुझे पता है मम्मी आप जो है ना इस घर को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि इसमें काव्या की गलती, उसी ने पापा को उकसाया है। तब बोलती है उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी के लिए फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी बेटी को इसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं वापस
आ भी जाती तो उस पे क्या असर होता। उसके बाद ये जो दोनों हैं बहुत प्यार कर रहे हैं अपने मम्मी को। उसके बाद यहाँ पर जो बापूजी हैं वो बोलते हैं कि आज जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तभी बोलती हैं कि मुझे मालूम है, जैसे आप अनुपमा को सपोर्ट करते हैं वैसे मैं वनराज को करती हूँ, लेकिन वो तब जब वो गलत नहीं होता है। मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया, आपने जो किया अपनी बेटी के लिए किया, तो लेकिन अच्छी बात है ना कि दोनों के पास हम दोनों का आशीर्वाद तो है। तब बोलते हैं बापूजी की आशीर्वाद है, मतलब दोनों का आशीर्वाद बढ़ चुका है। हम दोनों एक घर में तो रह रहे हैं लेकिन दोनों का रिश्ता बदल चुका है। पा कहती हैं घर छोड़कर अनुपमा नहीं गई, इतना है ना काफ़ी। तब बोलते हैं कि क्या काफ़ी है, तू क्या चाहती है लीला? आशीर्वाद भी बट गए, रिश्ते भी बट गए, सब कुछ तो ख़त्म हो गया ना, अब कैसे अपने बहू को समझाएंगे। यहाँ पर जो काव्या भड़काने के लिए पहुँच जाती हैं और बोलती हैं कि वी, जैसे ही वो बैठती हैं उनके पास दरवाजे की तरफ देखती हैं तो थोड़ा दूर हो जाती हैं और बोलती हैं कि वी, तुम्हें पता है ना अनुपमा के बारे में क्या क्या हुआ। तब बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम अभी बाहर नहीं जाना क्योंकि अनुपमा को लेकर सभी बहुत परेशान है, तुम्हें देखेंगे तो अभी। Okay guys, today we are going It's to the do first day of your period, and a lot of people will have a lot to say. भी और सभी भड़क जाएंगे। उसके बाद वो थोड़ा पीछे होकर बैठकर बात करने लगती हैं और बोलती हैं कि मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है, अनुपमा को ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाना भी चाहती है तो ठीक है ना, वो चली जाएगी तो हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। कब तक वो यहाँ पर रहेगी? और दूसरी बात, तुम्हें पता है वी, जब सर से छत चली जाती है तब पता चलता है कि अपना घर क्या होता है। अभी हमारे पास नहीं है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर रह रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये घर तुम्हारा ही है, तो तुम्हें ये नहीं पता है ना कि क्या हो सकता है आगे। और जब तुम इस घर से चले जाओगे तो कहाँ जाओगे? तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए ना। अनुपमा की जो लाइफ है ना वो सेट है, क्योंकि समर तो किंजल सभी बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। और ये जो किंजल की माँ है राखी दवे, कितनी ज़्यादा अमीर है ना, एक कॉल करेगी ना तो उसकी जो माँ है उसके लिए करोड़ों का बंगला खड़ा कर देगी। और जैसे ही होगा ये सब कुछ वैसे ही वो अनुपमा को लेकर अपने साथ चले जाएंगे किंजल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो तुम्हारे पास है ना भी, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें इस घर की ज़रूरत है। तब बोलते हैं वनराज, फिर से तुम यही बात करने लगी ना? तब बोलती हैं हाँ मालूम है मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी भी तो है ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमारे सर पे भी तो कोई छत नहीं है ना। एक दिन अगर हम इस घर से चले गए तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अनुपमा के लिए तो उसके बच्चे हैं, उन्हें संभाल लेंगे, लेकिन हमें कौन देखेगा? हमें ये भी तो सोचना होगा ना। इसलिए ये जो घर है अपने नाम तुम करवा लो। तब जो वनराज वो कहते हैं जो तुम सही कह रही हो वो ठीक है, लेकिन दूसरी बात, तुम मेरे परिवार के लिए कुछ भी गलत नहीं कहना, क्योंकि तुम तो बात बात पे भड़क जाती हो। तब बोलते हैं वनराज आगे की, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अनुपमा के खिलाफ जा सकता हूँ ना, तो तुम्हारे खिलाफ भी मैं जा सकता हूँ। तब बोलती हैं काव्या की, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तब बोलते हैं वनराज की भरोसा तो है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करती हो कि तमाशा कर देती हो। दोबारा अगर मेरे परिवार में तुम्हारी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी बोलती है काव्या कि डोंट वरी वी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात तो सुनो तुम। उसके बाद जो वनराज वहाँ से चले जाते हैं, जैसे ही जाते हैं वैसे ही जो काव्या वो बोलती है कि मैं नौकर हूँ क्या तुम्हारी फैमिली के? हर बार अपनी फैमिली की बात करते रहते हो। मैं अनुपमा की जैसे नौकरानी नहीं हूँ, मैं ये तो घर अपने हिसाब से ही चलाने वाली हूँ। अब देखना कि मैं आगे क्या करती हूँ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि ये जो केक है, जैसे ही देखती हैं अनुपमा बोलती हैं कि आज क्या है? कॉन्ग्रेचुलेसन 100, मतलब कि किसी का बर्थडे है क्या? तभी यहाँ पर पहुँच जाता है समर और कहता है कि मम्मी आपके डांस क्लास में पूरे के पूरे 100 बच्चे हो गए, 100, तो उसी के लिए है ये केक। सभी बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बापूजी किंजल सब होते हैं और बहुत खुश होते हैं, डांस भी कर रहे